लेकिन उसका एक और उपाय है, हम क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं मसूर के दाना है, ये देखें, इसको लेंगे और सर्वाइकल रीजन के ठीक नीचे, कॉरस्पॉन्डेंस एरिया के ठीक नीचे हम यहाँ पे या अंगूठे में, यहाँ पे इस उंगली में, यहाँ पे हम यहाँ पे लेकर के पेस्ट कर देंगे और ऐसे हम चिपका देते हैं। तो हमारी जो समस्या होती है, ये जो समस्या होती है वो धीरे धीरे दूर होती है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था आप लोगों के सामने कि ये जो हमारी रीजन होती है, कौन सी वजह हो सकती है थोरेसिक में, जिसकी वजह कहाँ पे पेन हो सकता है। पॉइंट तो मैं तुरंत बता दूं आपको, लेकिन एक एक चीज़ देख लें आप, ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे T3 में आए, यानी थोरेसिक 3 में आते हैं तो यहाँ तक पेन आ सकती है। अब एक एक रिब्स के ऊपर आते हैं, रिब्स के साइड में भी पेन आती है। तो ये देखें T3 में कोई डिजनरेशन शुरू होती है, कोई परेशानी आती है तो वर्टिब्रे के सराउंडिंग, तो यहाँ पे पेन आ सकती है। T4 थोरेसिक 4 के आसपास कोई डिजनरेशन शुरू होता है किसी चोट के वजह से या किसी मसल्स खींच जाने की वजह से, कोई वेट वाली चीज़ या पोस्चर रॉन्ग होने की वजह से, सोने में हमें कोई दिक्कत आ रही हो उसके वजह से, तो यहाँ पे पेन हो सकती है, इस एरिया में पेन हो सकती है। चेस्ट तक पेन आ सकता है। T5 में भी हो सकती है, तो यहाँ से चेस्ट तक पेन, रिब्स के पास पेन आ सकती है या पेन होती भी है। T6 में हो तो यहाँ पे लंग्स के पास हमारे फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े तक परेशानी आ सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है या दमे की शिकायत हो सकती है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये T5 to T8 यहाँ तक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। यहाँ से नीचे यहाँ पे चेस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिब्स तो आ रहे हैं यहाँ थोरेसिक के पास से, ये हमारे आ रहे हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो सकते हैं। उसी तरह से आप आगे बढ़ते चलें, यहाँ पे अगर पेन हो रही है, अपने आप को ऐसे करके महसूस करें, आप ऐसे करें, दोनों हाथों दोनों पैरों पर ऐसे झुक करके देखें। अगर इस रीजन में पेन आ रहा है, इसका मतलब कि T9 हो सकता है। इस रीजन में पेन आ रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल T10 हो, T11, थोरेसिक 11 एंड थोरेसिक 12। तो इस तरह से हम खुद लोकेट कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि हमारी जो समस्या अगर होती है, पीठ में दर्द हो रहा है तो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है, कॉरस्पॉन्डेंस एरिया कौन सी हो सकती है, थोरेसिक। अब हमें ये देखना है कि पेन हो कहाँ पे रहा है। अगर ऊपर की तरफ, अगर हमें पीठ में अगर कमर से ऊपर पेन हो रहा है और ऊपर बढ़ते चला गया, यहाँ तक चला जा रहा है, तो हो सकता है कि T12 से T2 तक जा सकता है, थोरेसिक 2 तक। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी घर में, अगर हमारे घर में कोई चीज़ हो, ऐसा चीज़ जो थोड़ा सा छोटे छोटे सीड्स हों, तो सीड्स को क्या करेंगे, इस तरह से माइक्रो टेप आता है, पेपर टेप आता है, तो हम ये देखें, ये सीड्स को हम ऐसे लेते हैं और यहाँ पे ऐसे किया, ये दोनों सीड्स आ गए यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे क्या किया, इसको हमने कट किया। यहाँ से कट करने के बाद अगर हमें गर्दन के नीचे वाले हिस्से में पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके ठीक नीचे यहाँ तक, इस पॉइंट के ऊपर हम ऐसे लेकर के इसको पेस्ट करते हैं। अब ये ऐसे लगाया, यहाँ पे इसको ऐसे लगाया, ये लगा लिया। अब अगर इसी चीज़ को हम दूसरे हाथ में लगाएं तो अगर और नीचे तक पेन हो रही है, पूरी थोरेसिक रीजन में पेन हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस टेप को लेंगे, दाने के ऊपर ऐसे रखेंगे, ये आ गया। 2 चौड़ी टेप लेंगे, एक 1 इंच की टेप आती है, यहाँ पे चौड़ी टेप यहाँ पे लेंगे और इसको लेकर के हमने ऐसे पेस्ट किया, यहाँ पे लगाया। ये इससे दबाव पड़ रही है और थोरेसिक रीजन पे दबाव पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर के ये सेकंड कट तक हम इसको लगाते हैं, तो हमारी ये जो इस एरिया में पूरे पीठ में दर्द होती है, ये समस्या होती है, इससे हमें छुटकारा मिलती है अगर इस तरह से करते हैं तो। अब हमने बताया कि सिर्फ ये तो इस फिंगर में हमने बताया, आप इस सारे उंगलियों के पोर के ऊपर इस तरह से हम दबाव, इसमें जो देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 मैग्नेट यहाँ पे वो लगाया, मसूर के दाने हमने लिए, यहाँ पे ऐसे किया और सेम दूसरे उंगली में भी यहाँ पे, यानी कि ये सर्वाइकल रीजन के ठीक नीचे यहाँ पे हमने लेकर के इसको ऐसे पेस्ट किया, ऐसे लगाया। और ये जो हमारी समस्या होगी धीरे धीरे, इससे हम चारों उंगलियों में लगा सकते हैं। एक उंगली में लगाएं, चारों उंगली में लगाएं और बढ़िया, इससे चारों उंगलियों में लगा लेंगे, 5 उंगलियों में लगा लें, यहाँ से यहाँ तक लगा लें। पीठ में अगर दर्द होती है तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। और धीरे धीरे ये नहीं एक दिन में हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर कंटिन्यू 2 से 4 घंटे के लिए प्रतिदिन अगर इसको लगा कर रखते हैं तो आने वाले समय में हमारी ये समस्या दूर हो सकती है और इससे हम समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
लेकिन आपको करना होगा रोज़, प्रतिदिन इसको करें। और कब करें? तुरंत खाना खाने के बाद नहीं लगाएं, उसमें थोड़ा सा ब्रेक दें, 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, ठीक है। रात में सोते वक्त भी लगा सकते हैं, सुबह भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 4 घंटे ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ये नहीं कि रात में लगा लिया, खाने के बाद लगा लिया और तो उसके बाद हमको याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत होगी। सबसे बेस्ट पार्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हम इससे लगा सकते हैं। इसी का एक्यूप्रेशर में जो आते हैं, एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के, ये देखें, यहाँ से लेकर के इस एरिया तक, यहाँ पे हम दबाव डालते हैं। मैं साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताते जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते जाएं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पीठ में जो दर्द होती है, यहाँ से लेकर के इस एरिया यहाँ तक हमें दबाव डालनी होती है। ऐसे दबाव डालते हुए बढ़ेंगे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। ये प्रतिदिन 3 to 5 राउंड हम दबाव डालते हैं यहाँ पे। साथ साथ एरिया, इस एरिया पर भी दबाव डालें, ऐसे दबाव डालिए, पूरा इस हिस्से पे दबाव डालिए ऐसे। तो हमारी स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोरेसिक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमें पीठ में दर्द है इसलिए हमने वहाँ पे दबाया। सुजोग के साथ साथ एक्यूप्रेशर भी मैं टिप्स बताते जा रहा हूँ, जो आपको सहूलियत लग रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, वो चिकित्सा पे दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे दूसरी डिजीज़ के ऊपर जो सबसे अधिक लोग सफ़र करते हैं। तो सुजोग चिकित्सा पद्धति में कमर दर्द से राहत पाने का, कमर दर्द से छुटकारा पाने का